how are you? I hope all of you fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is thermal expansion of substance or materials. Material की thermal expansions क्या होती है? What is means of thermal expansion? So now thermal expansion means the increase in the size of a body when it is heated is called the thermal expansions. It means when a body is heated, then its size will increase. Then this such type of expansion is called thermal expansion. For example, let's assume कि अगर हम किसी मेटल रॉड को अगर हीट अप करते हैं, then metal rods की साइज जो है, लेंथ जो है, वो इंक्रीज होता है. And whenever a metal sheet will be heated up, then its area will increase. And अगर कोई cuboid है and we have suppose we have a sphere, solid sphere, and solid sphere को जब हीट अप करेंगे या solid cuboid को जब हीट अप करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा. ठीक है, उसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चेंज होते हैं. तो सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हम बॉडी को या सब्सटेंस को हीट करके एक्सपेंड करते हैं. जब उसको गर्म करके एक्सपेंड करते हैं, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन. सो नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. फर्स्ट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. Linear thermal expansion. So now linear thermal expansion is what? Linear thermal expansion means whenever एक रॉड को हीट अप करते हैं, जब किसी रॉड को हीट अप करते हैं, हीट अप करने से उसके लेंथ में, रॉड के लेंथ में जितना इंक्रीमेंट होता है, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन. जैसे आपने देखा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स को जब ज्वाइन किया जाता है, टू रेलवे ट्रैक्स को जब ज्वाइन किया जाता है, तो उन ट्रैक्स के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है. व्हाई? बिकॉज समर टाइम में जब सनरेज रेलवे ट्रैक पे इंसिडेंट होता है, देन उस केस में रेलवे ट्रैक का जो आपका टेम्परेचर है बहुत ज्यादा राइज अप होता है. एंड जब उसके ऊपर से आपकी ट्रेन पास होती है, तो ट्रेन पास होने से रेलवे ट्रैक जो है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है. जब रेलवे ट्रैक हीट अप होता है तो उसमें एक्सपेंशन होता है. दे विल एक्सपेंड अलोंग द लेंथ. जब उसके लेंथ में चेंज होता है तो उसका एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? गैप चाहिए होता है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है. तो उस स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए जो ट्रैक्स के बीच में गैप छोड़ दिया जाता है. तो दैट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. नेक्स्ट इज सुपरफिशियल. Superficial thermal expansion. Superficial thermal expansion. Now superficial thermal expansion. Superficial means यहाँ पे एरिया से रिलेट करते हैं वर्ड को, ठीक है ना. तो एरियल थर्मल एक्सपेंशन में हम इसको सिंपली बोल सकते हैं. तो सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन मींस whenever a metal sheet is heated up and its area will change. Its area will change. मतलब अगर मेटल की कोई शीट है, सिंपली लेट अस सपोज दिस इज द मेटल शीट, एंड इस मेटल शीट को हीट अप करते हैं, इसको हीट करते हैं. देन अगर इसको हीट करेंगे, देन इस केस में इसका लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चेंज होगा. लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चेंज होगा. जब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इंक्रीमेंट होगा, देन इस केस में इस शीट के एरिया में चेंज होगा. इस केस में शीट के एरिया में चेंज होगा. एंड दिस सच टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज नोन एज सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन. Superficial thermal expansion. Now next is volume thermal expansion. Next is volume या cubical thermal expansion. Cubical thermal expansion. Then cubical thermal expansion is what? Cubical thermal expansion. Let us suppose we have a sphere. ये हमारे पास क्या है? स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है. एंड इस सॉलिड स्फीयर को हीट अप करते हैं. इसको हम क्या करते हैं? हीट अप करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर पे, सॉरी हाई टेम्परेचर, इसको हॉट करते हैं. देन इस केस में इस स्फीयर का रेडियस चेंज हो जाएगा. एंड जब रेडियस चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. स्फीयर का क्या होगा? वॉल्यूम चेंज जाएगा. एंड इस फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंशन, इसमें इसकी जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम जब आपका इंक्रीज होता है हीट अप करने पे, देन दिस फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज cubical expansion. So there are three types of expansion. First is linear thermal expansion, second is superficial thermal expansion, and third is cubical thermal
एक्सपेंशन। तो जो आपका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसमें लेंथ चेंज होता है, लेंथ इंक्रीज होता है। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में आपका एरिया चेंज होता है ना, और क्यूबिकल एक्सपेंशन में आपका वॉल्यूम चेंज होता है। क्या चेंज होता है इसमें? वॉल्यूम चेंज होता है। सुनो, नेक्स्ट पॉइंट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लेट अस सपोज वी हैव अ रॉड of initial length L, initial length L, clear? Now let us assume इसके टेम्परेचर में, इसका टेम्परेचर को राइज अप करते हैं डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को रेज करते हैं, एंड जब टेम्परेचर को रेज करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा वो एवरेज इसका लेंथ जो है वो चेंज होगा। दोनों साइड से होगा, तो एक साइड से दिखा दें इसका लेंथ, इतना लेंथ में जो है आपका इंक्रीमेंट होगा, दैट इज डेल्टा चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा एल। एंड इस केस में जो चेंज इन लेंथ है, लेंथ में जो इंक्रीमेंट है दैट्स विल डिपेंड्स ऑन द लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड एंड टेम्परेचर चेंज या अमाउंट ऑफ टेम्परेचर व्हिच इज रेज्ड अप। सो नाउ so change in length, change in length, change in length, that is delta L is proportional to L. Simply देखो लेंथ ज्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा। लेट अस अज्यूम, इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि इस रॉड में 3 मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स इन दिस रॉड, दे आर प्लेस्ड एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, है ना। इसको हीट अप करते हैं, जब हीट अप करेंगे तो इनके मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेस हैं ये इंक्रीज होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होगा, लेट अस अज्यूम ये वाला मॉलिक्यूल्स इस पोजीशन पे पहुंच जाता है यहाँ पे, और ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो इस पोजीशन में पहुंच जाता है ना। तो जब मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज करेंगे देन उस केस में या मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तभी एक्सपेंड करता है आपका बॉडी या ऑब्जेक्ट। सो नाउ अब देखो यहाँ पे सिंपली लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड लेट अस अज्यूम कि लेंथ को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब इस लेंथ के अंदर लेट अस सपोज कि 4 पार्टिकल्स या 4 मॉलिक्यूल्स है ना, इतनी लेंथ है और इसके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं। देन इस केस में जब इसको हीट अप करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, देन इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस पोजीशन में आ जाएंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का पोजीशन चेंज, डिस्टेंस चेंज होगा। तो लेट अस सपोज ये यहाँ पे आ गया, अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज होगा और तो ये अपना इस पोजीशन में आ जाएगा। देन इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे लेंथ के अलावा, जब सेपरेशन को हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो इंक्रीज होगा। तो लेंथ इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब इंक्रीज होंगे टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ लेंथ जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। सो नाउ तो फर्स्ट इज डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L, एंड सेकंड थिंग कि डेल्टा L जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, रेजिंग टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हमने रेज किया वो चलेगा रेजिंग टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा T इज रेजिंग टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर का रेज किया है। तो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, देन इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करेंगे, देन वी गेट डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L इनटू डेल्टा T। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, देन इक्वल का साइन लगाएंगे, तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज अल्फा L इनटू डेल्टा T। तो यहां से डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L इनटू डेल्टा
कैलकुलेट करेंगे। अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड इज डिफाइंड एज, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, लेट अस अज्यूम लेट n इज इक्वल टू 1 मीटर एंड डेल्टा t इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा t इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा l बाय l, l की जगह 1 into t, t की जगह 1 रखेंगे, दैट इज डेल्टा n। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिट, change in length of rod by unit length of length per degree raise in its temperature, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने पे यूनिट लेंथ के वायर में या यूनिट लेंथ के रॉड पे जितना चेंज होगा लेंथ में, दैट्स इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे सिंपली इसको डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन है हेंस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, coefficient of linear thermal expansion is equal to, expansion is defined as the increase in length of a unit length, increase in length per unit length of rod, per unit length of rod, per unit length of rod per degree in raise in temperature, या डिग्री रेज इन टेम्परेचर, पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो पर डिग्री टेम्परेचर रेज करने पे, पर डिग्री टेम्परेचर रेज करने पे पर यूनिट लेंथ में जितना लेंथ चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। नोट नेक्स्ट is coefficient of superficial expansion, coefficient of superficial expansion, so now नेक्स्ट आता है coefficient of superficial expansion. The superficial expansion is related to the area of sheet. So now let us assume we have a metal sheet of length L and breadth B. So the area of this sheet is equal to A, that is original area. Let us assume कि इसके टेम्परेचर में डेल्टा T रेज करते हैं, देन जब डेल्टा T रेज करेंगे देन इस केस में इसका लेंथ भी चेंज होगा और इसका एरिया भी चेंज होगा। जब लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों चेंज होगा देन इस केस में शीट का जो एरिया है दैट्स विल बी चेंज, ओके नाउ गुड। लेट अस सपोज चेंज इन एरिया, इस शीट का जो चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया दैट इज डेल्टा ए, चेंज इन एरिया इज डेल्टा ए। सो नाउ the change in area of sheet will depends on first किस पे डिपेंड करेगा, जो चेंज इन एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट्स विल बी चेंज द इनिशियल एरिया ऑफ द शीट, मतलब डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए। सेकंड थिंग, डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी।
एंड सेकंड किस पे चेंज डिपेंड करेगा, डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा, डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, देन इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करेंगे, देन वी गेट डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए इनटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज करेंगे, देन वी गेट a constant beta that is a into delta t, then beta is equal to delta a by a into delta t, and beta is known as coefficient of superficial expansion. Beta is equal to coefficient of superficial expansion, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा, एंड बीटा को डिफाइन करेंगे, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, इफ लेट अस सपोज a इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड डेल्टा t इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन वी गेट बीटा इज इक्वल टू डेल्टा t। तो देखो यहाँ पे a एंड डेल्टा t को अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी गेट बीटा इज इक्वल टू डेल्टा a, इट मींस इट इज इक्वल टू चेंज इन एरिया, so now the coefficient of superficial expansion of metal is defined as the increase in area of a sheet in per unit area या पर यूनिट ओरिजिनल एरिया है, ये इनिशियल एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर डिग्री रेस इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन दिया है, हेंस द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ मैटर इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ शीट इन पर यूनिट एरिया पर डिग्री रेज इन द टेम्परेचर, मतलब पर यूनिट एरिया में पर डिग्री टेम्परेचर रेज करने पे जो चेंज होगा या जितना एरिया आपका चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। सो नाउ नेक्स्ट इज cubical thermal expansion या कोएफिशिएंट ऑफ cubical expansion, अल्फा बीटा, एंड नेक्स्ट आ जाएगा गामा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। So now cubical expansion, coefficient of cubical expansion. Again, let us assume we have a sphere of volume d, ये आपका sphere है, we have a sphere of volume d, and let us suppose इसका टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करते हैं, इस स्फीयर का टेम्परेचर जो है डेल्टा टी रेज करते हैं, जब डेल्टा टी टेम्परेचर रेज करेंगे तो इस केस में इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, एंड लेट अस सपोज वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है दैट इज डेल्टा वी, वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है दैट इज डेल्टा वी, देन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, सिंपली इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, रेजिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट डेल्टा v is proportional to v and second delta v is proportional to
delta t. Delta v is proportional to v and delta v is proportional to delta t. So now merge both the equations, so then we get delta v is proportional to v into delta t, and proportionality का साइन यहाँ से रिमूव करेंगे, then we get a constant that is eta, sorry, that is gamma into v into delta t. Then gamma is equal to what? Delta v by v into delta t. This is the equation for, and this is formula for coefficient of cubical expansion. Coefficient of cubical expansion. Now next, now let's say, अब यहाँ पे cubical expansion हो जाएगा gamma, and if let us assume कि delta t is equal to 1 degree Celsius and v is equal to 1 meter cube, then we get gamma is equal to delta v. Then इस केस में gamma जो है क्या जाएगा, delta v के इक्वल हो जाएगा, and gamma is defined as, मतलब hence the coefficient of cubical expansion, hence the coefficient of cubical expansion is defined as the increase in volume of a body, defined as the increase in the volume of a body increase in the volume of a body per unit volume, per unit degree raise in temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर में 1 डिग्री, एंड अगर लेट अस अज्यूम कि इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, देन उस केस में 1 डिग्री चेंज करने पे टेम्परेचर पे उसके वॉल्यूम में जितना चेंज होगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. Is it clear? Now units of alpha, beta and gamma, तीनों का यूनिट सेम होता है क्योंकि दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है सेम होगा. देन अल्फा बीटा गामा का जो यूनिट्स है दैट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन. ये केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं डायरेक्टली सिंपली, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इसको रीड करेंगे पर डिग्री सेल्सियस एंड पर केल्विन, per degree Celsius and per Kelvin. Is it clear? Now, next, relation between alpha, beta and gamma. First of all, we have to see the relation between alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma में क्या relation है वो देखते हैं. That is very simple derivation. Simple derivation हो जाएगा आपका. Now next topic is relation between alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma में relation. First यहाँ पे alpha and beta में relation देखते हैं. Coefficient of linear expansion, coefficient of superficial expansion में relation देखते हैं. Let's assume we have a cuboid या we have a square. एरिया की बात करेंगे. Let's assume we have a square of length L. Is it clear? Then area का जो L into L, that is L square. L into L, that is L square. Let us suppose इसका टेम्परेचर जो है वो रेज करते हैं डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करते हैं, तो इसका वॉल्यूम, इसका जो लेंथ है इसमें चेंज हो जाता है डेल्टा एल. लेट अस सपोज कि जो आपका लेंथ चेंज हो रहा है दैट इज डेल्टा एल. देन फाइनल लेंथ हो जाएगा इसका
L इज इक्वल टू जाएगा अल्फा सॉरी L इज इक्वल टू या L डैश इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L, जो फाइनल लेंथ होगा L डैश इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L, देन वी गेट L इज इक्वल टू that is initial length and delta L, change in length is equal to what? Change in length is equal to alpha L into delta T, alpha L into delta T, then L is L common is answer तो 1 plus alpha into delta T, that is final. Then final area A dash is equal to L dash square, then we get L 1 plus alpha into delta T का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, देन वी गेट L स्क्वायर 1 प्लस अल्फा into डेल्टा T का स्क्वायर, देन वी गेट L स्क्वायर, यहाँ पे इसका एक्सपेंड कर देना स्क्वायर से, देन वी गेट 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर into बीटा डेल्टा T स्क्वायर एंड डेल्टा T स्क्वायर एंड प्लस 2 अल्फा into डेल्टा T, 2 alpha into delta T, a square plus b square plus 2ab, but alpha is a very small quantity, alpha is a very small quantity, so alpha square is very less than 1, then alpha स्क्वायर जो है वो 1 से भी बहुत लेस होगा, जब 1 से बहुत लेस होगा तो ये वाली जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हम नेगलेक्ट करते हैं, दैट्स क्वांटिटी इज नेगलेक्टेड, तो इस क्वांटिटी को अगर नेगलेक्ट करेंगे देन वी गेट a डैश इज इक्वल टू L स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अल्फा इनटू डेल्टा T, 2 अल्फा इनटू डेल्टा T, 2 अल्फा इनटू डेल्टा T, now what L square is what? That is A initial area. So A dash is equal to A 1 plus 2 alpha delta T. ये इसके डिवाइड में जाएगा तो A dash by A minus 1 को डाल के देखते ना 1 माइनस हो जाएगा, then 2 alpha into delta T, इससे इसको डिवाइड कर एलसीएम ले लेना, तो A dash minus A divided by A is equal to 2 alpha delta T, 2 alpha delta T. A dash minus A is what? That is change in area, and change in area is represented by delta A, then delta A by A, delta T से divide कर देना, delta T is equal to 2 alpha, and this quantity is equal to beta, and beta is equal to 2 alpha, that is relation between alpha and beta, then beta is equal to cubical coefficient of superficial expansion is equal to 2 times of coefficient of linear expansion. Now next point, the relation between beta, alpha and gamma. Now let's see, let us assume we have a cuboid. Let us assume we have a cuboid of length L. This is a cuboid. है ना? Let us assume length of this cuboid is L, and इस cuboid का टेम्परेचर जो है वो रेज अप करते हैं डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर हम रेज अप करते हैं डेल्टा T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करेंगे, देन लेंथ में चेंज होगा डेल्टा L, देन चेंज इन लेंथ is equal to delta L, initial length that is L, है ना, raise in temperature that is delta T, then initial volume of the cuboid is equal to L cube, V is equal to L cube. Initial volume V is equal to L cube, then the final volume या final length कैलकुलेट करते हैं. फाइनल लेंथ इससे पहले डेरिवेशन में भी कैलकुलेट किया था. फाइनल लेंथ L is equal to या L dash is equal to L
1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये तो आएगा। अभी कैलकुलेट किया था हमने फाइनल है, इससे इसको यूज करेंगे एल डैश इक्वल टू एल प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। नाउ फाइनल वॉल्यूम v dash is equal to what, that is l dash q and l dash l 1 plus alpha into delta t का क्यूब, होल क्यूब हो जाएगा ये। तो सिंपली v dash is equal to जाएगा l cube and now 1 plus alpha into delta t का क्यूब, then we get इसे क्यूब करेंगे, then we get 1 का क्यूब plus 3 alpha square delta t square and plus 3 alpha into delta t into 1 का स्क्वायर plus alpha cube into delta t cube now, but alpha is a very small quantity, then इस quantities को इसको neglect करेंगे, इसको neglect करेंगे और इसको नेगलेक्ट, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है और स्मॉल क्वांटिटी जो क्यूब है, तो और स्मॉल क्वांटिटीज हो जाएगी, तो इन दोनों क्वांटिटीज को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। देन v डैश इज इक्वल टू l क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, v, दैट इज इक्वल टू v 1 प्लस ये 3 अल्फा इनटू डेल्टा t, v से डिवाइड में आएगा तो v डैश बाय v माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो सिंपली 3 अल्फा इनटू डेल्टा t, देखो इसके डिवाइड में 1 ले लेना, v का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वी गेट यहां पे जो v डैश माइनस v बाय v इज इक्वल टू 3 अल्फा इनटू डेल्टा t। देखो v डैश माइनस v दैट इज डेल्टा v बाय v एंड डेल्टा t से डिवाइड में जाएगा डेल्टा t इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड दिस क्वांटिटी डेल्टा v बाय v इनटू डेल्टा t इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज गामा, देन वी गेट गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, so we can write here alpha ratio beta ratio gamma is equal to 1 ratio 2 ratio 3. This is complete relation between alpha beta and gamma. So now note down every points and thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.